कांग्रेस की मैनिफेस्टो में सामाजिक न्याय का एजेंडा है। पार्टी इसी एजेंडे के साथ 2024 के चुनाव में कूद रही है। अब कांग्रेस के इस एजेंडे से बीजेपी को तो दिक्कत होगी, साथ में इंडिया गठबंधन के दलों को भी दिक्कतें हो सकती हैं। अब कैसे, आइए समझते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग की आबादी लगभग 70% है, लेकिन अच्छी नौकरियां, अच्छे व्यवसायों और ऊंचे पदों पर उनकी भागीदारी कम है। किसी भी आधुनिक समाज में जन्म के आधार पर असमानता और भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराएगी और आरक्षण की 50% लिमिट को खत्म करके सामाजिक असमानता की खाई को पाटने का काम करेगी। सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाकर कांग्रेस ने ओबीसी राजनीति पर आगे बढ़ने की रणनीति बनाई है, लेकिन ओबीसी राजनीति कांग्रेस की रही नहीं है। पहले कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण हुआ करता था। मंडल कमीशन के बाद देश की सियासत पूरी तरीके से बदल गई और ओबीसी आधारित राजनीति करने वाले नेता उभर के सामने आए, जिनमें मुलायम सिंह यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे मजबूत शत्रप शामिल थे। देश में ओबीसी सियासत इन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द सिमट गई है और कांग्रेस धीरे धीरे राजनीतिक हाशिए पे पहुंचने लगी थी। काशीराम की दलित और सामाजिक न्याय राजनीति ने कांग्रेस का सियासी खेल ही बिगाड़ दिया। बीजेपी के राम मंदिर पॉलिटिक्स उभरी। ऐसे में मुस्लिम से लेकर दलित और ब्राह्मण वोट कांग्रेस से खिसक गए। कांग्रेस की उच्च जातीय सियासत के चलते ओबीसी समुदाय की तमाम जातियां उसका विरोध करती रही। इसी विरोध में ओबीसी नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ खुद की सियासत खड़ी कर ली। कांग्रेस के विरोध में सपा से लेकर आरजेडी और बसपा तक बनी, जिनका सियासी एजेंडा सामाजिक न्याय ही रहा था। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में ओबीसी राजनीति को लेकर आगे बढ़े। काशीराम ने देश भर में दलित और अति पिछड़ों के बीच सियासी चेतना जगाने का काम किया। आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव की पूरी पॉलिटिक्स ओबीसी केंद्रित रही है और बिहार में अपना सियासी आधार बनाया। इसके अलावा डीएमके की पूरी सियासत शुरू से ही सामाजिक न्याय पर आधारित रही है, लेकिन अब कांग्रेस इसी की बात कर रही है। अब राजनीतिक जानकार ऐसा कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस और राहुल गांधी मुखर होकर ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदाय के मुद्दे उठा रहे हैं, उस तरह सपा आरजेडी नहीं उठा पा रही है। आरजेडी अब मुस्लिम यादव के बजाय A to Z यानी सर्व समाज की राजनीति की बात कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भले ही पीडीए की बात कर रहे हों, लेकिन जातिगत जनगणना और आरक्षण लिमिट को खत्म करने की मांग को लेकर काफी मुखर नजर नहीं आते हैं। ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरह से सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आक्रामक है, वो ओबीसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। कांग्रेस ओबीसी समुदाय को अपने साथ जोड़ने में सफल हो जाती है तो आरजेडी और सपा के लिए भी चिंता की सबब बनेगी। यूपी में सपा और बिहार में आरजेडी ने मुस्लिम वोटों को अपने साथ लेकर कांग्रेस की सियासी जमीन पूरी तरीके से कब्जा ली थी। इसके चलते कांग्रेस अभी तक यूपी और बिहार में उभर नहीं पाई है। ऐसे में अगर कांग्रेस ओबीसी, दलित वोटों को अपने साथ जोड़ने में सफल रहती है तो उसका ज्यादातर फायदा कांग्रेस को होगा और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को इससे झटका लग सकता है। अब ऐसा ही खतरा बीजेपी को भी हो सकता है। माना जाता है कि 2014 और 2019 में बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह ओबीसी वोटर्स रहे हैं। ओबीसी वोटर्स ने बीजेपी को एक मुश्त होकर वोट किया था और अगर ओबीसी वोट को अब कांग्रेस साथ लेती है तो बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।